हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने क्लास बीएस क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पॉलिटी का क्लास चालू किया है, जो रिवीजन हम करवा रहे हैं। तो ये भाग तीसरा का रिवीजन है मौलिक अधिकार का। तो चलिए बिना किसी देरी के चालू करते हैं। और आप लोग जानते हैं कि पॉलिटी लगभग हर एग्ज़ाम में आता है, तो आप लोग इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक करिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, विधि का नियम या कानून का अधिकार अधिनियम का मतलब क्या है। विधि का नियम का मतलब क्या है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, एक के लिए वे सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र विधि का नियम कहता है। तो इसका राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन, दूसरा वाला, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? प्रतिषेध को कहा जाता है, परमादेश को, उत्प्रेषण को, अधिकार परीक्षा को, या इनमें से किसी को नहीं। तो हम बता दें कि अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, तीसरा वाला, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराने के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। यानी कि अपने भवन के ऊपर आप किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत झंडा फहरा सकते हैं? तो संविधान अनुच्छेद 14 के, या अनुच्छेद 19 के, अनुच्छेद 21 के, अनुच्छेद 25 के, या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 19 के 1 के अनुसार आप अपने घरों के ऊपर झंडा फहरा सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है। तो इसका राइट आंसर बी वाला। अगला क्वेश्चन, चौथा वाला, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। यानी इनमें से कौन सा अधिकार है जो भारतीय को प्राप्त है, विदेशी को नहीं? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इनमें से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये भारतीय को प्राप्त है परंतु विदेशियों को नहीं प्राप्त है, अर्थात ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 5वां पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो मौलिक अधिकार भी है? सूचना का अधिकार है, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, या मकान का अधिकार? तो हम आपको बता दें कि सी वाला शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार भी माना जाता है, शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन, छठा वाला, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? यानी कि इनमें से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भूभाग में घूमने एवं बसने की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जन करने की स्वतंत्रता। तो हम आपको बता दें कि संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। 7वां वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? यानी कि मौलिक अधिकार कौन लागू कर सकता है? तो मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ही लागू कर सकता है। इसका राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन, 8वां वाला, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? यानी कि इनमें से कौन सी प्रेस की स्वतंत्रता का देता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या 22, या इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता को देता है। तो इसका राइट आंसर ए वाला है। तो अगले क्वेश्चन पर 9वां वाला पर चलते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? यानी कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? 112 से 135 तक, 12 से 35 तक, 222 से 235 तक, या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। तो 9वां का बी वाला सही है। चलिए 10वां पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्व एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। तो हम आपको बता दें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है, जो 300 के क में चला गया है, अनुच्छेद 300 के क में।
तो चलिए 11वें क्वेश्चन पे, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है, यानी मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद से किस तक है? तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, पहले वाला। चलिए 12वें क्वेश्चन पे, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। 12वें का ए वाला सही है। अगला क्वेश्चन 13वां, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सी रीट लागू होती है? यानी कि किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ कौन सी रीट लागू होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा या इनमें से कोई नहीं? तो किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट लागू होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे 14वें पे, निम्न में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? यानी कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान की प्रस्तावना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अगर ऐसा पूछा गया होता कि किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन पूछा जाता है कि अगर किस अनुच्छेद को कहते हैं, तो अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये नहीं कहा गया कि किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर संवैधानिक उपचार का अधिकार है। चलिए 15वें पे चलते हैं। 15वां का है, मौलिक अधिकार की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? यानी कि पहले संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में रखा गया था, लेकिन उसे अब मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। यह किसके शासनकाल में किया गया? मोरारजी देसाई के शासनकाल में इसको कानूनी अधिकार में डाला गया, अर्थात इसका राइट आंसर डी वाला, मोरारजी देसाई। 16वां क्वेश्चन, मौलिक अधिकार की मूल सूची में निम्नलिखित में किसे जोड़ा गया? संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। तो इस मौलिक अधिकार की सूची में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया। 17वां क्वेश्चन, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? यानी कि कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो हम आपको बता दें 15वां, 16वां, 19वां और 29 और 30 केवल भारतीय को उपलब्ध है, किसी विदेशी व्यक्ति को नहीं उपलब्ध है। इसमें एक 30 भी रहेगा, इसका राइट आंसर ए वाला। चलिए 18वें में चलते हैं। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मतलब संस्था और संघ कोई बनाना चाहता है तो ये किस प्रकार का अधिकार है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक सुनिश्चित अधिकार, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो हम बता दें कि 18वें का ये है, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि कोई व्यक्ति संघ और संस्था बनाना चाहता है तो ये केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है, अर्थात इसका राइट आंसर बी वाला। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 19वां का, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार में रखा है? यानी कि निजता के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा है? अनुच्छेद 19, 14, 20, 21। तो हम आपको बता दें कि निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 में रखा गया है। चलिए 20वें क्वेश्चन चलते हैं। किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित रखा जा सकता है? यानी कि किसी व्यक्ति को एक जगह पर एकत्रित होने से किस आधार पर रोका जा सकता है? राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता, आर्थिक आधार पर, शिक्षा के आधार पर या हड़ताल के आधार पर। तो यदि राष्ट्र की एकता और संप्रभुता की बात आई तो किसी को भी एकत्रित नहीं होने दिया जाएगा, यानी कि विषय का राइट आंसर ए वाला होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे 21वें पर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, यानी कि 25 में क्या कहा गया है ये पूछा है। समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो 25 में धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो 21वें का राइट आंसर सी वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन 22वें पर चलते हैं। 22वां है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? यानी कौन सा अधिकार नागरिकों को नहीं प्राप्त है?
देश के किसी भी भूभाग में निवास करने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो सूचना का अधिकार किसी भारतीय नागरिकों को नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन 23 वाला। 23 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत को कम किया जाए, यही कहा गया है और इनडायरेक्टली यही पूछा है, यानी कि 23वें का राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला 24वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है का पूछा है कि अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, अस्पृश्यता उन्मूलन से, खाद्य सुरक्षा से। तो अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता उन्मूलन से का संबंध है इसका। 25वां क्वेश्चन है, मूल अधिकार क्या है? यानी कि मूल अधिकार क्या है? वाद्य योग्य है, वाद्य योग्य नहीं है, लचीला है, कठोर है। तो मूल अधिकार वाद्य योग्य है। 25वें का राइट आंसर ए वाला। अगले क्वेश्चन में 26वें में चलते हैं। 26वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? यानी कि भारतीय संविधान कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? समानता का अधिकार, समान आवास का अधिकार, धर्म के पालन करने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो हम बता दें कि भारतीय संविधान समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं करता है। 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहते हैं। तो पूछा है कि अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा बोला है? तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा था। तो 27वां का आंसर है डी वाला, अम्बेडकर जी। चलिए 28वें पर चलते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण के संबंध में है? यानी कि बालकों का शोषण जब होता है तो कौन सा अनुच्छेद काम आता है? तो अनुच्छेद 24। यानी कि अनुच्छेद 24 यह कहता है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को आप डेंजरस काम पर नहीं लगा सकते हैं। तो 28वें का राइट आंसर सी 24। चलिए 29वें पर चलते हैं। 29वां में कहा गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? यानी कहने का मतलब यह है कि संविधान की मूल संरचना की बात किस में कही गई है? तो बता दें कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य एक मुकदमा हुआ था। उसमें कहा गया था कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान की मूल संरचना में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है। चलिए अंतिम क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक तथा भारत संविधान का अभिभावक माना जाता है? यानी कि मौलिक अधिकार का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संसद को, या महान्यायवादी को, उच्चतम न्यायालय को, या राष्ट्रपति को? तो हम बता दें कि उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकार का संरक्षक कहा जाता है या संविधान का अभिभावक माना जाता है।